हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं क्यों होऊंगा आप लोगों से नाराज़? आप लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया नाराज़ होने वाला। आप लोगों को मेरा स्टोरी जितना पसंद है मैं भी आप लोगों को उतना ही पसंद करती हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स आर ऑल डिसेंट। आई नो यू गाइस ऑल, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स बिकम हैप्पी गाइज, बिकॉज आगे से जो सब स्टोरी आने वाला है एंड जो सब स्टोरी चल रहा है उन सभी का प्लॉट बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। सो जस्ट सुनते रहिए एंड मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड चलिए हमारे फैमिली को और भी ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। सो चलिए और ज़्यादा बात ना बढ़ा के सीधे स्टोरी पे आते हैं। आज हम सुनेंगे ईजान एफएफ एग्रेसिव लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था जब चाओ जैन एंड ईबो वो सब कुछ कर रहे थे तो ईबो के सारे एक्शन से चाओ जैन के हाथ में पहना है ब्रेसलेट के सारे बेल के आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगता है। उसके बाद ईबो के वेरी रफ किसिंग एंड सकिंग के वजह से चाओ जैन के पूरे बॉडी में सभी जगह बहुत सारे डार्क रेड हिकिस से भरने लगता है। ऐसे करके बहुत टाइम गुजरने के बाद जब ईबो किसिंग एंड सकिंग से सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो एकदम से चाओ जैन के लोअर पार्ट की तरफ आगे बढ़ता है एंड वो मोस्ट डिज़ायर चीज़ करना स्टार्ट कर देता है। पूरे 2-3 घंटे तक ईबो के बहुत रफ डिज़ायर को झेलने के बाद चाओ जैन अपने वेरी टायर्ड वॉइस में प्लीडिंगली बोलने लगता है, मुझसे और नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं कर पाऊँगा प्लीज़। ये सुनकर ईबो बहुत हस्की वॉइस में बोलता है, थोड़ी देर और डार्लिंग, मेरा मन अभी तक नहीं भरा। ऐसा बोलकर ही ईबो फिर से चाओ जैन के साथ वो सब करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसके डिज़ायर को अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिले। वही दूसरी ओर चाओ जैन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस के वजह से धीरे धीरे अपना आँखें बंद कर लेता है। जब ईबो थोड़ी देर बाद चाओ जैन की तरफ देखता है तब चाओ जैन पूरी तरीके से नींद में खो चुका था। ये देखकर ईबो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके चाओ जैन को छोड़ देता है। फिर चाओ जैन एंड अपने आप को अच्छे से क्लीन करके चाओ जैन को टाइट से हक करके अपने बेड पे सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ें याद करके अपने मोबाइल को हाथ में लेकर वो अपने मॉम डैड का नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल देता है। उन दोनों का नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डालने के बाद ईबो चैन का सांस लेते हुए बोलता है, चलो जान छूटी, अब ना कॉल कर पाएंगे ना डिस्टर्ब कर पाएंगे। ऐसा बोलकर वो फिर से चाओ जैन को हक करके सो जाता है। जब दूसरे दिन चाओ जैन नींद से उठता है तब ऑलरेडी शाम हो चुका था। वो देखता है वो बेड पे अकेला है। वो अपने आंखें घुमा के चारों तरफ देखने लगता है पर उसे ईबो आसपास कहीं पे भी नहीं दिखता। वो चैन का सांस लेकर बेड से उठने जाता है तभी बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन को सहते हुए धीरे धीरे बाथरूम में जाकर जब चाओ जैन आईने में अपने आप को देखता है उसे दिखता है उसका पूरा बॉडी हाई किस से भर गया है जहाँ पर टच करने से भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये देखकर चाओ जैन एक गहरा सांस लेकर घबराते हुए शावर ऑन कर देता है। जब शावर के पानी के चुभन से होते दर्द को सहते हुए जैसे तैसे वो अपना नहाना कंप्लीट करके बाथरूम से बाहर आकर अपने कबर्ड के सामने जाता है
तब उसे वह कोई ऐसा ड्रेस नहीं दिखता जिसको पहनने से उसका ही किस नहीं दिखेगा, क्योंकि ईबो ने उसे सभी बॉडी हगिंग अट्रैक्टिव ड्रेसेस खरीद के दिया था। ये देखकर जाओजन ईबो का एक ओवर साइज शर्ट एंड पैंट पहन लेता है। कपड़ा पहनने के बाद वो थोड़े टाइम के लिए बेड पर बैठकर कुछ सोचता है, फिर उठ खड़ा होकर नीचे चला जाता है। जाओजन को नीचे आते हुए देख एक मेड जल्दी से आगे आकर बोलती है, सर आपके लिए खाना लगा दूँ? ये सुनकर जाओजन धीमी से बोलता है, नहीं। ये सुनने के बाद मेड और कुछ बोलने जा रहा था, तभी मेन गेट से एक पर्सन लिविंग रूम के अंदर आता है। उस पर्सन को देख के मेड वो करता है। वो पर्सन सीधे आकर मेड से पूछती है, क्या ईबो मेंशन पे नहीं है? ये सुनकर मेड आंसर करती है, नहीं मैम, यंग मास्टर मेंशन पे नहीं है। ये सुनकर वो पर्सन बोलती है, अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो पर्सन मेड से और कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी उस पर्सन को जाओजन दिखता है, जो ईबो का शर्ट एंड पैंट पहन के खड़ा था। ये देखकर वो पर्सन अपना एक आईब्रो ऊपर उठाकर मेड से पूछती है, हु इज़ ही? ये सुनकर मेड जवाब देते हुए कुछ बोलने जाती है, तभी मिसेज वांग मेड को धमक देकर चुप करा के बोलती है, क्या उसके मुंह में जबान नहीं है जो तुम जवाब दे रही हो? ऐसा बोलकर उस मेड को ग्लेयर देकर फिर जाओजन की तरफ देखकर मिसेज वांग बोलती है, ए लड़का, तुम आखिर हो कौन और मेरे बेटे के घर में क्या कर रहे हो? ऐसा बोलकर मिसेज वांग जाओजन को लगातार सिर से पाँव तक अच्छे से देखने लगती है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अनजान लड़का ईबो का कपड़ा क्यों पहना है। उनको ये सामने दिखता नज़ारे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उनका फेस एक्सप्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ ही और भी ज़्यादा सीरियस हुए जा रहा था। इसी फेस एक्सप्रेशन एंड स्ट्रिक्ट नज़रों से लगातार स्कैन होते रहने के वजह से जाओजन बहुत ज़्यादा नर्वस एंड घबराने लगता है। ये सब कुछ देख के मेड जल्दी से वहाँ से थोड़ा दूर जाकर ईबो को फ़ोन करता है। ईबो फ़ोन पकड़ के वेरी सीरियस वॉइस में हेलो बोलते ही मेड जल्दी बोलती है, यंग मास्टर, आपका मॉम आए हैं। ये सुनकर ईबो इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, ओके ठीक है, पर उन्हें जाओजन से मिलने मत देना एंड मेरे बारे में पूछे तो बोल देना मैं बिजनेस ट्रिप में गया हूँ। ये सुनकर मेड घबराते हुए कपकपाते वॉइस में बोलती है, पर यंग मास्टर, वो अभी सर के साथ ही बातें कर रहे हैं, उनको बहुत पूछताछ कर रहे हैं। ये सुनकर ईबो एकदम अपने ऑफिस चेयर से उठकर वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम उन्हें जाकर संभालो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर ही ईबो एकदम से फ़ोन काट देता है। वही दूसरी तरफ मिसेज वांग जाओजन को एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था, पर जाओजन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो बस अपना सिर झुका के रखे वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। इस चीज़ को देखकर मिसेज वांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी एक टाइम पर मिसेज वांग एंगर के साथ डांट लगाकर जाओजन को बोलने लगती है, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं जब कोई बड़े कुछ पूछते हैं तो उन्हें पोलाइटली आंसर करना चाहिए? ऐसे बूथ बन के खड़े रहना मैनर्सलेस होता है। क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? ये सुनकर जाओजन बहुत ज़्यादा घबरा कर मन में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ, इन्हें मैं क्या बोलूँ कि मैं आखिर कौन हूँ? जाओजन घबराते हुए ये सब सोच रहा था, तभी मिसेज वांग बहुत ज़ोर से गुस्से में शाउट करके बोलती है, मैंने बोला जवाब दो, तुम आखिर कौन हो, वरना? ऐसा बोलकर मिसेज वांग गुस्से में
जाओजन की तरफ आगे बढ़ने जाता है। तभी पीछे से ईबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईबो का वॉइस सुनकर मिसेस वांग पीछे मुड़ के कॉन्फ्यूजनली बोलती है, क्या मतलब क्या कर रहे हो? क्या मैं अपने बेटे के घर नहीं आ सकता? ये बात सुनकर ईबो डेविल स्मिंग करके बोलता है, अगर मैं ना बोलूँ तो? ये सुनकर मिसेस वांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर ईबो उन पर कोई ध्यान नहीं देता और मिसेस वांग के पास से जाओजन के पास जाकर एकदम से उसे गोद में उठा लेता है। इसको देखकर मिसेस वांग और भी ज़्यादा गुस्सा होकर गुर्राते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है जो अपने मॉम के सामने ये सब कर रहे हो? ये सुनकर ईबो कन्फ्यूज़न भरी वॉइस में बोलता है, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? ये सुनकर मिसेस वांग इरिटेट होकर बोलती है, बेशरम। ये सुनकर ईबो अपने मॉम की तरफ देखकर डेविल स्माइल देकर बोलता है, ओके ओके आई एम बेशरम। ऐसा बोलकर अपने मॉम की तरफ एक टीजिंग सा स्माइल देकर ईबो सीधे जाओजन को लेकर सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। रूम पर घुस के गोद में उठाया जाओजन को बेड पर बिठाकर ईबो बोलता है, तुम यहीं पे रुको, जब मैं बुलाऊं तभी बाहर आना, ठीक है? ऐसा बोलकर ईबो वहाँ से चला जाता है। सेकंड फ्लोर से नीचे उतर के ईबो अपने मॉम से बोलता है, अब आपको क्या चाहिए? ये सुनकर मिसेस वांग बोलती है, क्या चाहिए का क्या मतलब? जब मैंने तुमसे फ़ोन में बोला हमसे एक बार मिलने के लिए आओ, हमें तुमसे कुछ बात करना है, तब तुमने बोला तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। ये सुनकर ईबो वेरी इरिटेटिंगली खुसफुसाते हुए बोलता है, बात करने के लिए या बकवास करने के लिए? ये सुनकर मिसेस वांग एकदम से गुस्से भरे वॉइस में बोलती है, क्या बोला तुमने अभी? ये सुनकर ईबो वेरी कैजुअल वॉइस में बोलता है, कुछ नहीं मॉम, मैंने नहीं, आपने बोला आपको कुछ बोलना है, सो जो भी बोलना है जल्दी से बोल के यहाँ से जाइए। ऐसा सुनकर मिसेस वांग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, पर वो ज़्यादा रिएक्ट न करके अपने आप को शांत करते हुए समझाते हुए बोलती है, देखो ईबो, तुम्हारे डैड एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम ने हुसैन से ही शादी करोगे, इससे हमारे बिजनेस को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये सुनकर ईबो फ्रस्ट्रेटिंगली मुस्कुरा उठ के बोलता है, व्हाट डू यू मीन हमारा बिजनेस? आप लोगों का एंड मेरा बिजनेस तो अलग है, एंड मैंने पहले भी बोला है, अगर इतना ही प्रॉफिट मिलेगा तो आप लोग में से कोई कर लीजिए ना, बस मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ये सुनकर मिसेस वांग एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर ईबो के गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतना जोर का था कि ईबो के लिप का एक कोना थप्पड़ की वजह से काट कर वहाँ से खून निकालने लगता है। ईबो अपने लिप के कोने के ब्लड को थंब से टच करके वेरी काम वॉइस में बोलता है, अगर आपका हो गया हो तो अब आप आ सकते हो। ये सुनकर मिसेस वांग एक बार सेकंड फ्लोर पे ईबो के कमरे के तरफ देखकर फिर वेरी सीरियस वॉइस में पूछती है, वो लड़का कौन है? ये सुनकर ईबो वेरी रूड वॉइस में बोलता है, आपको इससे क्या? ये सुनकर मिसेस वांग एविल स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हें पता है राइट, ऐसे करके तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो उसका आइडेंटिटी पता करने की मेरे पास और भी बहुत सारा उपाय है। ये सुनकर ईबो एक्समिंग करके कोल्ड वॉइस में बोलता है, तो पता कर लीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये बोल के ईबो जाकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है। तभी मिसेस वांग फिर बोलती है, तुम्हें पता है ये बात अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो क्या करेंगे? ये सुनकर ईबो इग्नोरेंटली बोलता है, आई डोंट केयर, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, और आपने ही तो बोला था मैं अब बच्चा नहीं हूँ, सो मेरे प्राइवेट मैटर पे मत पड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर ईबो
उस सोफे से उठकर सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी मिसेस वांग वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर हम जिस लड़के को चूज़ करेंगे तुम्हें उसी से ही शादी करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर मिसेस वांग वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर ईबो डेविल मुस्कुरा के बोलता है, जो मर्जी वो कीजिए, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। मैं ना कभी किसी का सुना हूँ ना अब सुनूँगा। ये बोलकर वो अपने रूम पे चला जाता है। रूम में घुसकर ईबो देखता है जाओजन सिर झुका के चुपचाप बेड पर बैठा है। ये देखकर ईबो जाओजन के पास जाकर बैठ के उससे पूछता है, क्या हुआ डार्लिंग, क्या तुम मेरे मॉम को देखकर डर गए थे? उन्होंने तुमको क्या पूछा? ये बोलकर ईबो थोड़ी देर तक आंसर एक्सपेक्ट करते हुए जाओजन के फेस की तरफ देखता रहता है, पर जब जाओजन कोई जवाब न देकर वैसे ही सिर झुकाए बैठे रहता है, तब ईबो जाओजन के फेस को दोनों हाथों से पकड़ के अपने तरफ उठाता है। उसे दिखता है जाओजन रो रहा है। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।